ऐसे लोग या ऐसे जातक जो बहुत शर्मीले, नरम और कोमल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, बट मेहनती होते हैं। उनके जो नेचर होता है वो हार्ड वर्किंग रहती है। ये विवरणों को, ये डॉक्यूमेंटेशन के काम में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। संचार और सूचना प्रसारण में इनका कोई हाथ नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार कहा, स्पेशली इसके अलावा मैं कहूँ तो ये लोग जो होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं। हर चीज, इनकी हर चीज की सराहना, इनको हर चीज की सराहना की जरूरत होती है। हालांकि जब आहत होते हैं तो कभी कभी अपनी भावनाओं को ये कंट्रोल या व्यक्त नहीं कर पाते। नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोनॉट के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं वर्गो असेंडेंट की, यानी कि सितंबर महीने का जो गोचर है वो वर्गो असेंडेंट के लिए कैसा रहेगा, इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। लेकिन अपने टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि कन्या लगन के यानी कि वर्गो वाले जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं। देखिए, वर्गो यानी कि 6 नंबर राशि, जो कि एक दो स्वभाव राशि होती है, यानी कि ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होते हैं। मतलब दोनों तरीके से काम करना समझ और हर मतलब सिक्के के दोनों पहलुओं को समझते हैं कि नेगेटिव पहलू क्या है और पॉजिटिव पहलू क्या है। इस सब चीजों पर विचार करने के बाद ही कोई भी काम ये करते हैं। स्पेशली ये थोड़े शर्मीले होते हैं, शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, कोमल होते हैं, नरम होते हैं, लेकिन मेहनत प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये हार्ड वर्किंग नेचर के लोग होते हैं। वाटर अर्थ एलिमेंट, आई मीन टू से अर्थ एलिमेंट उनका होता है, सिंबल इनका मेट होता है। इनका रूलर जो होता है वो मरकरी होता है। और ये काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। छठा भाव जो कि हमारे रोग, ऋण और शत्रु का होता है, हमारी नौकरी का होता है। तो ऐसे लोग स्पेशली मैं कहूँ तो, क्योंकि बुध है, बुध एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाते हैं, यानी कि व्यापार के कारक भी बुध कहे गए हैं, छोटी भाई बहन के कारक भी कहे गए हैं। तो स्पेशली इनका लगाव इनकी छोटी बहन या बुआ से अधिक रहता है। अगर इनकी मैं कार्यक्षेत्र की बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी हो गया, टीचिंग हो गया, कोचिंग हो गया। लेखक के दृष्टिकोण से कहूं तो सीए, अकाउंटेंट वगैरह, यानी कि लेखक हो गए, राइटर ही बन सकते हैं, सीए, अकाउंटेंट, इस टाइप के काम भी ये कर सकते हैं, कमीशन काम भी ये कर सकते हैं। ये जिन कामों को करने के लिए कैलकुलेशन की अधिक जरूरत पड़ती है, उस तरह काम ये कर सकते हैं। बजट मेंटेनिंग इनसे करा लीजिए घर की। एक्चुअली सबसे एक खास बात बताऊं मैं, ये लोग बहुत अगर कोई वर्गो स्त्री है या फीमेल है तो वो आपके बहुत कम पैसे में आपका घर चलाकर दिखा देगी, यानी कि कम पैसे में एक अच्छी वस्ती करने का कौशल, महारत इनको होता है। ओवरऑल कहूं वर्गो, भाई ये बुद्ध आ गए, बुद्धि आ गई, विवेक आ गया और वाणी आ गई, ये सब चीजों से परिपूर्ण होते हैं। इसके साथ नक्षत्रों की बात करो, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा मीन्स टू सूर्य, चंद्र और मंगल। बुध के साथ सूर्य, चंद्र और मंगल, ये 3 ग्रह और आ गए। तो स्पेशली सूर्य की एनर्जी आ गई, मंगल की एनर्जी आ गई, सूर्य का तेज आ गया, चंद्र जैसे शीतलता आ गई। तो हर एक मेजर जो प्लेनेट्स हैं, जो बढ़िया प्लेनेट्स हैं, जो कह लीजिए मैलेफिक प्लेनेट्स भी हो गए और आपके बेनिफिक प्लेनेट्स भी हो गए, इस सबकी एक एनर्जी, एक ऊर्जा, अच्छे और बड़े बुरे गुण जो भी आपके पत्रिका में वो डिसाइड होता है आपके ग्रह के प्लेसमेंट के हिसाब से। तो मैं कहूं कि वर्गो इज अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मरकरी, सन, मून एंड मार्स। तो एक विशेष राशि है ये। स्पेशली ये लोग जैसे 6 नंबर राशि जो है काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि इनका ज्यादा लगाव जो मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन के वर्क में। तो इसके अलावा भी देखिए, अगर मैं कहूं तो इस तरीके के लोग रोग यानी कि मेडिकल क्षेत्र में भी हो सकते हैं, या इनका कोई अपना कोई एक योगा केंद्र चल रहा हो, इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। कमीशन काम में भी हो सकते हैं, या फिर स्पेशली बैंकिंग वगैरह में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीजों में इनको ज्यादा रुचि रहती है। तो अब बात करते हैं हम टर्न और माई टॉपिक की, भाई सितंबर 2025 का जो ग्रह का गोचर है वो वर्गो वालों के लिए, यानी कि कन्या लगन वालों के लिए कैसे रहने वाला है। तो आइए बात करते हैं।
देखिए मंगल, मंगल लगन में आए हुए हैं। अब देखिए वर्गों के लिए मंगल कौन है, मंगल अष्टमेश हो गए और मंगल आपके थर्ड लॉर्ड हो गए, यानी कि एर्थ और थर्ड लॉर्ड होकर मार्स लगन में। फर्स्ट हाउस में जब भी मार्स आएगा, चाहे वो आपकी जन्म पत्रिका कितना भी अच्छा प्लेनेट क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं यहां पर आपको जिद्दी बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको तेजी देगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हर काम को बहुत तेजी में करना चाहेगा या किसी से भी आसानी से लड़ झगड़ सकता है। तो बगैर कुछ सोचे बगैर कुछ समझे मैं सबसे पहले आपसे यही कहूंगा वर्गो वालों के लिए कि ये जो पीरियड है, यानी कि मंगल जो यहाँ पर रहने वाले हैं आपके, वो महीने के शुरू के 12 दिन तक रहेंगे, यानी कि 12 सितंबर तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में आप अपने क्रोध, आवेश और गुस्से को संभाल कर रखिएगा, अपने जेब में डालकर रखिएगा। क्योंकि जहां आपने अपना संतुलन दिमाग का खोया, वहीं से आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में फंसने से कोई लाभ नहीं मिलता, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। अब देखिए बात करते हैं, अष्टमेश होकर मंगल लगन में आए हुए हैं। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, कोई भी वाहन ड्राइव करते हैं, तो बहुत अलर्ट हो जाइए, केयरफुल रहिए, ध्यान रखिए कि आप स्पीड में कार को ड्राइव ना करें, और हो सके तो थोड़ा सा 12/9 तक की बात है, 12 सितंबर की बात है, यानी कि शुरू के 12 दिनों की बात है, आपको ड्राइव ना करें, वही बेहतर है। ध्यान रखें कि सर में कोई चोट चपेट ना लगे, इस चीज का भी ध्यान आप रखें। भाई वगैरह से कोई झगड़े, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद ना हो। इसके अलावा देखिए इस पीरियड में अगर कोई प्रॉपर्टी लेने की अगर आप सोच रहे हैं, तो मैं स्पेशली आपको मना करूंगा कि 12 सितंबर तक आप प्रॉपर्टी की कोई भी डील साइन ना करें। क्योंकि देखिए अगर कोई प्रॉपर्टी डील क्रैक करने जा रहे हैं, तो उसमें चांसेस क्या होंगे, अष्टमेश होकर मंगल लगन में बैठे हैं। ठीक है, अष्टम का मंगल आपको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी दिलाने में सहायक होता है। ये योग इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतर है कि पैतृक संपत्ति आपको इस पीरियड में मिल सकती है। लेकिन अगर कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, तो अगर इस पीरियड में खरीदेंगे तो निसंदेह आप जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो कहीं ना कहीं विवादित प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। इसलिए आप प्रॉपर्टी डील 12 सितंबर तक किसी भी हाल में ना करें। ये तो एक योग की बात हो गई, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि कन्या लगन वालों को प्रॉपर्टी सदैव ही सोच समझ के लेनी चाहिए। क्योंकि वो आप ये मेरे वीडियो जो लोग देख रहे हैं, अगर वो कन्या लगन वाले हैं, तो शायद उनमें अधिकांशतः लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई ना कोई वाद विवाद उस प्रॉपर्टी पर है। तो इस तरीके की चीजें अवश्य होंगी, क्योंकि अष्टमेश मंगल है, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलने के तो योग है, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो विवादित प्रॉपर्टी हो सकती है, इसके चांसेस 90% है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठा है आपके लगन में, यानी कि ये पीरियड है, इस पीरियड में आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, मेहनत खूब करेंगे, इसमें कोई जो राय नहीं है। शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ड्राइव करते समय थोड़ा केयरफुल रहें। इसके अलावा अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करने की सोच रहे थे, कोई टूर एंड ट्रेवल्स का अपना काम करने की सोच रहे थे, कोई कमीशन का काम करने की सोच रहे थे, कोई रियल एस्टेट का काम करने की सोच रहे थे, या फिर कोई ऑनलाइन वर्किंग करने की सोच रहे थे, तो ये पीरियड आपके लिए बेहतर है। शुरू के 12 दिन भी बेहतर है, उसके बाद जैसे 13 सितंबर को जो मंगल है वो सेकंड हाउस में आएंगे, तब भी बेहतर रहेगा। हालांकि वो अपने से द्वादेश हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी एफर्ट्स के साथ, या फिर अगर काम का लिंक विदेश से जुड़ जाए, परिवार वालों का सहयोग हो, तो निसंदेह इनकम की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में, बहुत अच्छा योग है आपके लिए। देखिए जो मार्स होते हैं वो आपके भागेश और आपके धनेश होते हैं, भागेश और धनेश होकर शुक्र का 11th हाउस में बैठना बहुत प्रबल योग है, यानी कि धन, इनकम के नए नए रिसोर्सेस आपको मिलेंगे। मित्रों की सहायता सहायता से कोई ना कोई आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं, या मित्रों के साथ या बड़े भाई बहनों के सहयोग से, और उसमें धन की प्राप्ति होगी होगी। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, लंबी यात्राएं कर सकते हैं, पत्नी के साथ कोई लंबी यात्रा कर सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। अगर जो लोग हायर स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें निसंदेह आपको आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। यहाँ बैठकर अब चलिए वो बाद में बात करेंगे, 11th लॉर्ड की बात करते हैं, थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड मंगल लगन में बैठे हुए हैं। अगर आप ऑनलाइन वर्किंग जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, तो छोटी मोटी यात्राएं आपको हो सकती है। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए बेहतर रहेगा।
भाई बहनों से कोई भाई बहनों के साथ आपका अच्छा ट्यूनिंग रहेगा। बात करते हैं फोर्थ हाउस के। देखिए फोर्थ लॉर्ड यानी कि जुपिटर, आपके यहाँ जुपिटर जो है आपकी पत्रिका में फोर्थ और सेवेंथ लॉर्ड होते हैं, और फोर्थ और सेवेंथ लॉर्ड के बैठे हैं आपके 10th हाउस में, यानी कि सुख भाव के स्वामी का 10th हाउस में बैठना एक अच्छा योग माना गया है। यानी कि आप ये जो पीरियड है 17 अक्टूबर तक का, इस पीरियड में आप जो है आपको सारी सुख सुविधाएं आपके वर्किंग प्लेस पर आपको जो है परोसी हुई मिलेंगी, या कह लीजिए एक नई प्रसिद्धि, एक नया नाम, एक नई सोच, एक नया प्रमोशन, इस तरह की चीजें आपको आपके प्रोफेशन में यहाँ मिल सकती है। साथ ही साथ अगर कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी योग बहुत ही प्रगाढ़ है, बढ़िया योग है, बना हुआ है। जिन लोगों की शादियां वगैरह नहीं हुई हैं उनको भी शादी के यहाँ पर योग लगे हुए हैं, जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, और जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अच्छा पीरियड है। माता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं माता आपकी बहुत ज्ञानी होती है, बहुत स्पिरिचुअल होती है, और माता का सहयोग पूर्ण रूप से आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपको मिलेगा मिलेगा। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव यानी कि पंचम भाव का स्वामी जो बैठा है वो सैटर्न, वो बैठे हैं आपके 7th हाउस में, ये राइट्रो है। तो सैटर्न बैठे हैं आपके 7th भाव में। ये प्रेम विवाह का योग तो बना रहे हैं निसंदेह, थोड़ी देरी होगी, देर सवेर हो सकती है, लेकिन प्रेम विवाह का योग यहाँ बन सकता है क्योंकि वीनस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो प्रेम विवाह के लिए अच्छा योग बना हुआ है। साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हैं, तो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी। हालांकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, निसंदेह आपको कामयाबी मिलेगी, लेकिन शनि है यहाँ के मालिक, तो मेहनत कराएंगे। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। ये राहु बैठे हुए हैं, नौकरी के भाव में राहु बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है। राहु की सबसे अच्छी प्लेसमेंट मैं छठे भाव मानता हूं। तो छठे भाव का राहु, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन दे रहे हैं और अगले 1.5 साल में उनका रिजल्ट वगैरह आना है या रिजल्ट वेटिंग है, कोई कंपटीशन दिया है, तो ये मान के चलिए कि 1.5 साल के पीरियड में वर्गो वाले जो भी असेंडेंट हैं, जो भी लोग हैं, कन्या राशि कन्या लग्न लोग हैं, उनके हाथ में राहु नौकरी दे जाएगा निसंदेह। इसके अलावा राहु यहां का देखिए आपको शत्रुहंता बनाएगा। आप जो है अपने शत्रुओं को मैनिपुलेट करने में सक्षम होंगे। बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो वो चीजें भी होती हुई दिख रही हैं। हाँ, साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रोग ऐसे देगा जो समझ में नहीं आएंगे कि वो रोग है। एक भ्रम टाइप का, एक इल्यूशन होता है ना, ओढ़ लेता है। लेकिन नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ कर्म क्षेत्र को भी कनेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से ही कनेक्ट आपके यहाँ पे 12th हाउस को करेंगे, और फिर यहाँ आपके 2nd हाउस करेंगे। तो आपके प्रोफेशन के लिए पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेशन में प्रमोशन होने के चांसेस है, एकदम आपकी काया बदल जाएगी। इस तरीके की योग यहाँ जो है राहु दे रहा है। जुपिटर ही बैठा हुआ वहां पर, बहुत मतलब वर्किंग के लिए, प्रोफेशन के लिए, विदेश जाने के लिए और धन अर्जन करने के लिए बहुत उत्तम योग बने हुए हैं। 7th हाउस की बात करूं, 7th हाउस में पंचम भाव का स्वामी सैटर्न बैठा हुआ है, प्रेम विवाह का योग बना हुआ है, लेकिन मैं कहूं सैटर्न का बैठना पंचम भाव में 7th भाव में, सॉरी, कहीं ना कहीं सैटर्न जो है, जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, थोड़ा विलंब तो कराएगा यहाँ, जुपिटर की पोजीशन अच्छी है। हालांकि कोई ना कोई शादी का ऑफर आ सकता है, शादी देर सवेर हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो लोग विवाहित हैं, सडन कहीं ना कहीं उनके वैवाहिक जीवन में कटुता लाएगा, कोई दूरियां लाएगा, या आपस में बातचीत को कम कर देगा। इस तरीके की चीजें सडन करेगा। हालांकि रेट्रो है, एक्सपेक्ट यहाँ है, लेकिन फिर भी प्लेसमेंट तो उनका है, हाँ यहाँ है ये, तो इस तरह की चीजें यहाँ करेगा। हालांकि 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th भाव में, यानी कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस पर आपको मदद करेंगे, या फिर हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपने क्योंकि ये जो भाव होता है यहाँ से 4th हो गया, कहीं ना कहीं आपका सेटन जो है अपने घर जा सकता है, या माता के साथ, उसके मदर के साथ, आपकी इन लॉज के साथ अच्छा रह सकता है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए अगर पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है, प्रसिद्धियां, धन, यश सब मिलेगा आपको। आपके बात करते हैं 8th हाउस के 8th लॉर्ड बैठे हैं आपके 1st हाउस में, यानी कि दिमाग उलझनों में लगा रहेगा। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं, तंत्र मंत्र विद्या से जुड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान ही रखिएगा अपने क्रोध, अपने आवेश में कंट्रोल रखिएगा। बात करते हैं इस पीरियड में, देखिए आपका दिमाग रिसर्च यानी कि रिसर्च वगैरह काम से जुड़ सकते हैं। नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम सोच रहे हैं तो वो आप इस पीरियड में कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही 13 सितंबर आएगा और मंगल 2nd हाउस में जाएगा, तो अष्टम भाव से रिलेटेड जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको धन की प्राप्ति बहुत होगी। बात करते हैं नवम भाव के। नवम भाव का स्वामी 11th हाउस में है, यानी कि भाग आपका
पूरी तरह से आपके हाथ में है, आपको सहयोग कर रहा है। जो इच्छा करेंगे वो पूर्ति होगी। भाग के द्वारा आपकी इच्छा की पूर्ति के योग यहाँ बने हुए हैं। बात करते हैं आपके 10th हाउस के जुपिटर बैठे हुए एक अच्छा एक प्लेनेट बैठा हुआ है। हालांकि बुध आपके द्वादश है, यानी कि नौकरी में जो भी झंझट वगैरह आपके होने के चांसेस हैं, जुपिटर यहाँ संभाल लेगा, कंट्रोल कर लेगा। ये हो सकता है विदेश से कहीं ना कोई सेटलमेंट करा दे, कोई ना कनेक्शन करा दे, नौकरी के माध्यम से कोई बड़ी यात्राएं या हवाई यात्राएं आपको हो सकती हैं। 11th हाउस में बैठे वीनस, नो डाउट प्रेम विवाह के लिए अच्छा है, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, नए नए इनकम के सोर्सेज आपको मिलेंगे, यानी कि इनकम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ वीनस बहुत अच्छा है। बात करते हैं 12th हाउस के 12th में सन बैठे हैं, जो कि अपनी राशि के हैं। मरकरी और केतु बैठे हुए हैं, यानी कि पिता का स्वास्थ्य या फिर पिता विदेश में रह सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। क्योंकि अपने राशि में तो बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 12th हाउस के काम से जुड़े हुए हैं, लिंक करते हैं उस काम से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको सरकार का पूरी मदद मिलेगी, खूब फेमस रहेंगे, खूब बढ़िया हिसाब किताब रहेगा। बुद्ध यहाँ पर द्वादश स्वामी है, यहाँ 12th हाउस में बैठे हुए हैं। और बुद्ध जो है आपके लग्नेश होकर यहाँ बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं स्वाद में थोड़ी गिरावट या लोनली फील हो सकता है, अकेलापन फील हो सकता है, इस तरह की रह सकती है। 12th हाउस के तो अच्छा माना गया है। ये पीरियड होगा, इस पीरियड में 1.5 साल के पीरियड में आप अध्यात्म की डीप लेयर को महसूस करेंगे, ये जान लीजिए। उसके अलावा देखिए राशि चेंज कर रहे हैं कुछ ग्रह। सूर्य 17 तारीख को जो है सेकंड हाउस में आएंगे, बहुत बेहतर रहेगा। मंगल आपके 13 तारीख को जो है सूर्य 17 तारीख को लगन में आ जाएंगे, यानी कि द्वादश भाव का स्वामी लगन में जब आएगा तो खर्चे कराएगा। इस पीरियड में ध्यान रखिएगा, कोई भी सरकारी टैक्सेशन का जीएसटी काम है उसको समय से निपटा लें, वरना जो है दिक्कत दे सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस तरह की चीजें ध्यान ध्यान रहे, और किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर उलझे ना। इसके अलावा देखिए बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है 13 सितंबर को सेकंड हाउस चला जाएगा, तो आपके धन की गति को बढ़ाएगा। अब बुध की बात करें, बुध जो है 15 तारीख को लगन में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, तो स्वास्थ्य वगैरह सब बढ़िया रहेगा, पहले से इंप्रूव होगा स्वास्थ्य आपका। इसके अलावा देखिए 2 ग्रहण लग रहे हैं इस महीने, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है पूर्णिमा वाले दिन, जो कि इस रात में 9:57 से देर रात 1:27 तक रहेगा, जो कि यहाँ देखेगा। और आपके जो है छठे भाव में शायद ग्रहण लगेगा, क्योंकि चंद्र जो है 7 तारीख को कहाँ होंगे, चंद्र 7 तारीख को जो है आपके कुंभ राशि में होंगे, यानी कि छठे भाव में लगेगा। और इसके अलावा सूर्य ग्रहण जो है आपके लगन में लगेगा, तो ध्यान रखिए इस चीज का, और समय पर रेमेडीज की कीजिएगा। बात करते हैं अमावस्या की। 11 सितंबर को अमावस्या है। अगर राहु आपका अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं राहु की वजह से समस्या बनी हुई है, तो आप इस दिन सुबह जल्दी उठें, श्री जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें, और बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। यदि नारियल बहाने के लिए कोई नहर वगैरह की व्यवस्था नहीं है आसपास, तो यथा सामर्थ्य मंदिर में नारियल आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ पितरों का पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो कि एक पावन पक्ष होता है, 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और पूरे लगभग 15 दिन ये रहेगा। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि अपने पितरों के निमित्त जो भी गलतियां आपसे पूर्व में हुई थी, उनकी क्षमा याचना करने के लिए मैं तो ये कहूंगा कि आप इस पूरे पखवाड़े पितृपक्ष के आप पितरों को जलांजलि दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तथा गरीब लोगों की मदद करें, उनको फूड पैकेट्स बांटें, ताकि आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त हो और आपके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों का निराकरण हो। इसके अलावा प्रदोष की बात करें, 5 सितंबर और 19 सितंबर को प्रदोष व्रत है, यानी कि आय भाव जो आपका इनकम का हाउस है, यानी कि 11th हाउस से रिलेटेड समस्याएं हैं, मित्रों से संबंध खराब है, बड़े भाई बहनों से संबंध खराब है, बहुत एफर्ट्स करते हैं भाई, आय नहीं होती, इनकम नहीं हो पा रही है, बहुत समस्या है, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत करें। इन 2 दिनों का व्रत करें, महीने में 2 दिन पड़ते हैं ये, और इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, और उनके समक्ष बैठकर पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय की एक माला जाप अवश्य करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा 11th हाउस से रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीजें आपको मिल रही थी, उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी, और आपको बाद सकारात्मक रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। चतुर्थी की बात करें, संकष्टी 10/9 को है, और विनायक 25/9 को है। अब देखिए आपके लग्नेश और आपके वर्गो वालों के लिए जो योग कारक ग्रह बुध है, यानी कि 1st और 10th लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है, आपके कार्यक्षेत्र में समस्या रहती है, तो आप संकष्टी जी का व्रत अवश्य करें, और आपको सदैव गणेश जी की उपासना सदैव करनी चाहिए, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ। तो चतुर्थी वाले दिन आप जो है गणेश मंदिर जाएं, वहां उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दरबार अर्पित करें, पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें, तो निसंदेह आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी काया अच्छी होगी, आपके वर्क प्रोफेशन में आपको उन्नति प्राप्त होगी। इसके बाद देखिए गजकेसरी योग 3, 10, 16 और 23 सितंबर को लग रहा है, तो गजकेसरी योग जिन लोगों की जन्म पत्रिका में अच्छे भाव में विद्वान होता है, वे लोग बहुत फेमस पर्सनालिटीज होते हैं।
श्राद्ध पक्ष के बारे में बता चुका हूं मैं। अब देखिए बात करते हैं आपकी लकी जो राशियां हैं वो कैंसर, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ये 3 राशियां आपके लिए बहुत लकी होती हैं। हेल्थ की बात करूं 6 और 7 सितंबर आपका हेल्थ का इशू रह सकता है, लेकिन जब तक मरकरी आपके 12th हाउस में तब तक हेल्थ का थोड़ा बहुत इशू रहेगा, कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। इसके अलावा स्ट्रेस की बात करें 10 और 11 सितंबर स्ट्रेस अधिक रहेगा आपको। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 19 और 20 सितंबर को खर्चा अधिक होने की संभावना है। तो जब भी खर्चा का कोई प्लान बन रहा हो और लगे कि वो तिथियां यही हैं 19 और 20 सितंबर, तो इन तिथियों को वो खर्चा पोस्टपोन करके आगे कभी खर्चा कीजिएगा, तो निसंदेह आपका जो व्यय की राशि होगी वो पहले से काफी कम होगी। इसके अलावा देखिए आपको गणेश जी की उपासना और शिव जी की उपासना सदैव करनी चाहिए। आप नीलम पहन सकते हैं, आप पन्ना पहन सकते हैं, आप डायमंड भी पहन सकते हैं। ओवरऑल कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका का एस्ट्रोलॉजर से जो है एक बार प्रोडक्शन अवश्य करा लें, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन कि आपके संपर्क में जो लोग वर्गो असेंडेंट है या कन्या राशि के लोग हैं उनको वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो जो आने सितंबर महीने का जो गोचर है वो क्या कह रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।